नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। मैं हूं आपके साथ रेखा और आज बात करेंगे न्यू इंडिया की, न्यू आर्मी की। दरअसल भारतीय सेना ने अपने कई पुराने रिवाजों को खत्म करने का फैसला किया है। अब इंडियन आर्मी अंग्रेजों के जमाने की कई प्रथाओं जैसे कि आर्मी सेरेमनीज और कार्यक्रम में पाइप बैंड और घोड़े से चलने वाली बग्घियों का इस्तेमाल बंद करने जा रही है। विस्तार से देखिए इस रिपोर्ट में। सेना के पाइप बैंड की ये मधुर सुर लहरियां अब अतीत का हिस्सा बन गई हैं। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस की परेड से लेकर बीटिंग रिट्रीट समारोह तक हर उस समारोह में अलग अलग रेजिमेंट की पाइप बैंड की टोलियां शामिल होती रही है, जिनमें सेना के जवान शरीक होते हैं। लेकिन अब ऐसे किसी भी खास मौके पर पाइप बैंड की धुनें सुनने को नहीं मिलेगी, क्योंकि अब सेना ने खास अवसरों पर पाइप बैंड बजाने के अनूठे रिवाज को बंद करने का फैसला किया है। दरअसल पाइप बैंड भारतीय सेना को मिली ब्रिटिश विरासत का अहम हिस्सा रहा है। अब सेना अंग्रेजों के जमाने की परंपराओं और रीति रिवाजों को बंद करके अपनी नई पहचान पेश करना चाहती है, तो इस सिलसिले में पाइप बैंड के इस्तेमाल को भी रोकने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि सेना में पाइप बैंड के इस्तेमाल का इतिहास करीब 200 साल पुराना है। इसमें बैकपाइप का इस्तेमाल होता है, जो स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय साज है। साथ ही ड्रम का भी इस्तेमाल इसमें किया जाता है। इसमें एक बैंड मास्टर यानी पाइप मेजर और 17 म्यूजिशियन होते हैं। इसका इस्तेमाल ब्रिटिश सेना के मार्च के दौरान लय बनाए रखने और सैन्य टुकड़ियों का जोश बरकरार रखने के लिए होता था। ब्रिटेन में इसकी ट्रेनिंग के लिए 1902 में द आर्मी स्कूल ऑफ बैकपाइप म्यूजिक की स्थापना की गई थी। ब्रिटिश शासन के साथ इसका इस्तेमाल भारतीय सेना में भी शुरू हुआ। दिसंबर 2018 में ब्रिटिश बैंड इंस्ट्रूमेंट कंपनी और भारतीय सेना के बीच आधुनिक बैकपाइप और वाद्य यंत्र की सप्लाई के लिए समझौता भी हुआ था। इसके बाद भारतीय सेना को मिले नए बैकपाइप का इस्तेमाल पहली बार 2019 के गणतंत्र दिवस समारोह में किया गया था। लेकिन अब नए फैसले के अमल में आने पर पाइप बैंड सेना के इतिहास का हिस्सा बन जाएंगे और इन्हें म्यूजियम में जगह मिलेगी। सेना के जानकारों के मुताबिक पाइप बैंड सिर्फ आर्मी के कुछ इन्फेंट्री यूनिट्स में रहे हैं और इनका इस्तेमाल बहुत ही सीमित रहा है। इसे औपनिवेशिक शासन का प्रतीक माना जाता है। लिहाजा राष्ट्रीय भावना को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश शासनकाल की जिन सामग्रियों और परंपराओं का इस्तेमाल सेना बंद कर रही है, उनमें पाइप बैंड भी शामिल है। इन सब चीजों में जो अभी बताया जा रहा है, जिस तरह से हम लोग का जीप पुलिंग सेरेमनी हो गया, जिस तरह से हम लोग के बैक पाइपर्स एंड ब्यूगलर्स हैं। देखिए, बैक पाइपर्स एंड ब्यूगलर्स अभी या तो रेजिमेंटल सेंटर्स में है या बहुत कम बटालियंस में अभी भी वैसे भी वो अवेलेबल है, जो हम लोग सेरेमनीज में यूज कर सकते हैं। केवल पाइप बैंड ही नहीं बल्कि गुलामी के और भी प्रतीकों को सेना और भारत सरकार से मिटाया जा रहा है। इनमें भारतीय सेना के सुप्रीम कमांडर यानी राष्ट्रपति के इस्तेमाल में आने वाली शानदार बग्घी भी शामिल है। आखिरी बार पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शाही बग्घी पर सवार दिखे थे। उन्होंने 2017 में राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद इस पर गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया था। इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 2014 में बीटिंग द रिट्रीट समारोह में भाग लेने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया था। वो बजट सत्र में भी अभिभाषण के लिए बग्घी में सवार होकर संसद पहुंचे थे। राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिहाज से लंबे समय तक बग्घी का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन प्रणब मुखर्जी ने इसकी परंपरा फिर से शुरू की। परंतु उनके बाद राष्ट्रपति बने रामनाथ कोविंद ने एक बार के बाद इसका इस्तेमाल जारी नहीं रखा। अब ऐसा माना जा रहा है कि अंग्रेजों के जमाने की परंपरा को खत्म करने के मकसद से इस बग्घी का भी उपयोग नहीं होगा। इसके लिए रखे गए विशेष घोड़ों की अब ट्रेनिंग और दूसरे कामों में लगाया जाएगा। इस तरह भारतीय सेना और सरकार से जुड़ी वो तमाम परंपराएं और रिवाज इतिहास के पन्नों में सिमट जाएंगे, जिनका नाता कहीं न कहीं ब्रिटिश शासन से रहा, और इनकी जगह पर नए चलन को बढ़ावा दिया जाएगा, जिनमें देशभक्ति के नए जोश और उत्साह के साथ भारत माता के प्रति समर्पण की भावना की झलक मिलेगी। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
सेना में ब्रिटिश राज के कायदे कानून हटाने के लगातार प्रयास हो रहे हैं और खुद को औपनिवेशिक अतीत से मुक्त कर भविष्य के लिए एक नए भारत में नया रूप रंग रही है। अब तक सेना बदलाव के स्तर पर क्या कुछ कर चुकी है और क्या करने वाली है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। देश की रक्षा करने वाली सेना समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। सरहदों पर सेना दुश्मनों के दांत खट्टे कर रही है, तो साथ ही नए हथियारों और लड़ाकू साजो सामान से लैस होकर नए रंग रूप में नए जोश और उत्साह की नुमाइश कर रही है। देश बदल रहा है, दुनिया के मंच पर देश का डंका बज रहा है, तो देश की सेना में भी बदलाव हो रहे हैं। आर्मी हेडक्वार्टर में डीजी सेरेमोनियल एंड वेलफेयर के अंडर पिछले साल सितंबर से एक कमेटी बैठी हुई है जो पूरा एनालाइज कर रही है कि जो हमारे ब्रिटिश लेगेसी के तौर पर जो इंडियन आर्मी के अंदर जो हमारे ट्रेडिशंस एंड ड्रिल्स जो चले जा रहे हैं, जो हमारे पुराने नाम हैं, जो हम लोग के जो ब्रिटिश ईरा के पहले जो हमारे जो प्री इंडिपेंडेंस के जो वॉर्स है, जो ब्रिटिश ट्रूप्स ने इंडिया के खिलाफ जो लड़े हैं, उनके भी हमारे जो बैटल ऑनर्स हैं, उनके भी सब नाम जो चेंज किए जाए, जो आज के तारीख में रेलेवेंस लूज कर चुके हैं इंडियन आर्मी के लिए। तो इन सब चीजों को स्टडी किया जा रहा है। आपको बताते हैं सेना में हाल के वर्षों में क्या क्या खास बदलाव हुए हैं और कौन से बदलाव होने वाले हैं। पहले बात उन बदलावों की जिन्हें अभी तक अंजाम दिया गया है। सेना आत्मनिर्भरता के रास्ते पर बढ़ रही है। सेना अब लड़ाई के लिए विदेशों से मंगाए गए साजो सामान पर निर्भर नहीं रहने वाली, बल्कि काफी हद तक स्वदेशी उपकरणों का इस्तेमाल करने लगी है। जमीन से आसमान तक हर मोर्चे पर सेना अपने ही देश में विकसित हथियारों और उपकरणों का उपयोग कर रही है। डीआरडीओ और अन्य संगठनों की मदद से नए हथियार और उपकरण विकसित किए जा रहे हैं। तकनीक और प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से सेना को हाईटेक बनाया जा रहा है। सेना को नए सामरिक स्वरूप देने के लिए थिएटर कमांड विकसित करने पर भी काम चल रहा है। जनवरी 2020 से देश में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की व्यवस्था शुरू की गई। जाहिर है सबसे बड़ा बदलाव तो सेना की ताकत में हुए इजाफे में ही देखा जा सकता है और साथ ही साथ भारतीय सेना उन प्रतीकों और परंपराओं को भी छोड़ने की तैयारी में है जो ब्रिटिश शासन से चली आ रही हैं। इसके तहत 2022 में थल सेना की वर्दी बदल गई, कॉम्बैट यूनिफॉर्म में बदलाव किया गया। 2022 में ही सेना की भर्ती प्रक्रिया बदल दी गई। अब सेना में अग्निपथ योजना के तहत भर्तियां की जा रही हैं। 2023 से आर्मी डे परेड दिल्ली से बाहर कराई जाने लगी। इस साल 2023 में आर्मी डे परेड बेंगलुरु में कराई गई। गणतंत्र दिवस के समापन समारोह बीटिंग द रिट्रीट, अबाइड विद मी गाने की धुन को हटा दिया गया है। इन सब के अलावा अब सेना में जो खास बदलाव किए जाने वाले हैं उनके बारे में जान लीजिए। सेना में इस्तेमाल होने वाले अंग्रेजी नामों को बदला जाएगा। रेजिमेंट और यूनिट्स के पुराने नाम बदले जा सकते हैं। सेना में कई इमारतों, प्रतिष्ठानों, सड़कों, पार्कों के नाम बदले जा सकते हैं। कॉमनवेल्थ ग्रेव्स कमीशन से अलग होने की तैयारी की जा रही है। अंग्रेजों की ओर से दिए गए युद्ध सम्मानों को सेना अपनी उपलब्धियों में शामिल नहीं करेगी। आने वाले समय में बीटिंग द रिट्रीट समारोह भी बंद किया जा सकता है। सेना में ऑनरेरी कमीशन देने की परंपरा और कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफिसर्स रिप्रेजेंटेटिव का पद भी खत्म होगा। ऑफिसर्स मेस की रीति रिवाज भी बदले जाएंगे। शहीदों के पार्थिव शरीर को तोप गाड़ी के बजाय आधुनिक गाड़ियों पर ले जाया जाएगा। इसी तरीके से कई चीजों को मॉडिफाई किया जा रहा है, एनालाइज किया जा रहा है, जो आज के तारीख में इंडियन आर्मी के वॉर फाइटिंग पोटेंशियल के लिए और इंडियन आर्मी के ईथॉस एंड ट्रेडिशंस को जो बहुत ज्यादा चेंज ना करे और जो आज के तारीख से हमारे रेलेवेंस रहे, उन्हीं चीजों को रिटेन किया जाए या उनके नाम बदलकर उनको इंडियनाइज करके उनको यूटिलाइज किया जाए। सरकार ने तय किया है कि गुलामी के हर निशान को मिटाना है और अपनी विरासत को गर्व से स्वीकार करना है। इसी संकल्प के तहत भारतीय सेना में सार्थक बदलाव के साथ
इसे नई पहचान देने की तैयारी है। साथ ही साथ नए जोशो खरोश के साथ राष्ट्रभक्ति के जज्बे को भी मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो औपनिवेशिक अतीत से मुक्ति की तस्वीर नौसेना और वायुसेना में भी दिख रही है। नौसेना ने जहां पर 8 साल बाद अपना निशान बदल दिया, तो वायुसेना के वायुवीरों के लिए नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म लेकर आई है। भविष्य के वायुवीर तैयार करने में जुट गई है। और यही नहीं, इंडियन एयरफोर्स ने आजादी के बाद पहली बार नई ऑपरेशनल ब्रांच बनाने की भी तैयारी कर ली है। देखिए नौसेना और वायुसेना में बदलाव पर हमारी ये खास रिपोर्ट। भारतीय नौसेना का ये नया ध्वज देखिए। भारतीय वायुसेना की ये नई वर्दी देखिए। औपनिवेशिक परंपराओं को त्याग कर बदलाव की बयार इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में भी देखने को मिली। पिछले साल सितंबर के महीने में भारतीय नौसेना का निशान बदल गया। नए निशान से गुलामी का प्रतीक भी हटा दिया गया। नौसेना का नया ध्वज औपनिवेशिक अतीत से दूर हो चुका है और भारतीय मैरीटाइम हेरिटेज से परिपूर्ण है। अभी तक नौसेना का निशान सफेद फ्लैग था, जिस पर खड़ी और आड़ी लाल धारियां बनी थीं। इसे क्रॉस ऑफ सेंट जॉर्ज कहते हैं। इसके बीच में अशोक चिन्ह बना था, ऊपर बाईं ओर तिरंगा लगा था। नए निशान से लाल क्रॉस को हटा दिया गया है, ऊपर बाईं ओर तिरंगा बना हुआ है। वहीं बगल में नीले रंग के बैकग्राउंड पर गोल्डन कलर में अशोक चिन्ह बना हुआ है, जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। जिस पर अशोक चिन्ह बना है वो असल में छत्रपति शिवाजी महाराज की शाही मोहर है। नए फ्लैग में नीचे संस्कृत भाषा में शं नो वरुण लिखा है। इसका अर्थ है हमारे लिए वरुण शुभ हो। हमारे देश में वरुण को समुद्र का देवता माना जाता है, इसीलिए नेवी के नए निशान पर ये वाक्य लिखा हुआ है। हालांकि नेवी के निशान के बदलने का इतिहास पुराना है, लेकिन अब पूरे 8 से 9 साल के बाद नेवी भारतीय पारंपरिक रंग में रंगी दिखी है। नेवी के निशान के मामले में पीछे मुड़कर देखें तो आजादी के बाद जब बंटवारा हुआ तो नौसेना का भी बंटवारा हुआ। इसके नाम रॉयल इंडियन नेवी और रॉयल पाकिस्तान नेवी पड़े। 26 जनवरी 1950 को इसमें से रॉयल शब्द हटा दिया गया और नया नाम इंडियन नेवी यानी भारतीय नौसेना पड़ा। नाम तो बदल दिया गया, लेकिन नौसेना के निशान पर ब्रिटिश काल की झलक बनी रही। नौसेना के झंडे पर पहले जो लाल क्रॉस नजर आता था वो सेंट जॉर्ज क्रॉस था, जो अंग्रेजी झंडे यूनियन जैक का हिस्सा हुआ करता था। ये लाल क्रॉस नौसेना के निशान पर बना रहा, इसके ऊपरी बाईं ओर तिरंगा लगा दिया गया। 2001 में ये झंडा बदला गया और लाल क्रॉस को हटा दिया गया। इसकी जगह नीले रंग में अशोक चिन्ह बनाया गया। हालांकि इसमें शिकायत आई कि नीला रंग समुद्र और आसमान से मिल जाता है, जिस कारण ये दिखाई नहीं पड़ता। इसके बाद 2004 में फिर बदलाव किया गया और लाल क्रॉस लगाया गया, पर इस बार लाल क्रॉस के बीचों बीच अशोक चिन्ह लगा दिया गया। 2014 में फिर इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया और अशोक चिन्ह के नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया। पिछले साल की शुरुआत में जब भारतीय सेना ने अपनी नई वर्दी लॉन्च की, तो इसके बाद भारतीय वायुसेना भी ऐसे ही बदलाव का हिस्सा बनते देखी गई। वायुसेना ने जब पिछले साल अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया तो उसकी थीम ही थी IAF ट्रांसफॉर्मिंग फॉर द फ्यूचर। इस मौके पर वायुसेना ने अपनी नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म लॉन्च की। वायुसेना की नई वर्दी कई मायनों में खास है। IAF की ये वर्दी भारतीय सेना की वर्दी से मिलती जुलती है। ये एक डिजिटल पैटर्न वर्दी है, जिसे भारतीय वायुसेना के ऑपरेशनल टास्क को ख्याल में रखते हुए डिजाइन किया गया। साथ ही इसमें जूते के नए पैटर्न, एक लड़ाकू टी शर्ट, नई वेब बेल्ट, टोपी और पगड़ी के नए पैटर्न भी शामिल किए गए। पर्वतीय क्षेत्रों, मरुस्थलों और बर्फीले क्षेत्रों के मौसम के अनुकूल इस नई वर्दी को तैयार किया गया। ये वर्दी इन वातावरणों में ज्यादा प्रभावी ढंग से काम करने में मदद करती है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि ये मेड इन इंडिया वर्दी है, जिसे भारत में आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर डिजाइन किया गया। भारतीय वायुसेना की इस वर्दी में एक अलग कपड़े का इस्तेमाल किया गया। नई वर्दी की ये डिजाइन वायुसेना के जवानों को आराम और दक्षता को बढ़ाती है। ये वर्दी एग्रोनॉमिक फिटिंग आधारित है, जिसकी विशेषता ये है कि ये ड्यूटी पर तैनात पुरुष और महिला दोनों ही कर्मियों की अपनी परिचालन क्षमता को और ज्यादा सुगम बनाती है।
इस मौके पर आजादी के बाद पहली बार एयरफोर्स में नए ऑपरेशनल ब्रांच भी बनाए जाने का ऐलान हुआ। इसका नाम वेपन्स सिस्टम ब्रांच रखा गया। इसमें 4 प्रमुख विशेष शाखाएं हैं। पहली, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल्स, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल्स, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट और ट्विन और मल्टी क्रू एयरक्राफ्ट के वेपन सिस्टम ऑपरेटर्स। नए जमाने के वॉरफेयर के मुताबिक खुद को बदला जा सके, इसीलिए वायुसेना के लिए ये नई ब्रांच बेहद लाभ की है। यही नहीं, वायुसेना में अब ऐसे वायुवीर तैयार होंगे जो भविष्य की ओर देखते हों, भविष्य के हिसाब से खुद को ढालने की जिनमें क्षमता हो। दरअसल वायुसेना लगातार खुद को हाईटेक करती जा रही है। देश की रक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए मेड इन इंडिया पर जोर भी दिया जा रहा है। पहले वायुसेना को रॉयल इंडियन एयरफोर्स कहा जाता था। भारत की वायुसेना द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुई, जिसके लिए किंग जॉर्ज 6 ने सेना को रॉयल प्रीफिक्स से नवाजा था। हालांकि वायुसेना भी इस नाम से मुक्त हुई और अब इंडियन एयरफोर्स या भारतीय वायुसेना के नाम से पहचानी जाती है। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो भारतीय सेना में किस तरीके से बदलाव किए जा रहे हैं और आने वाले समय में कितने बदलाव और भारतीय सेना में होंगे, ये इस खास पेशकश में आपने जाना। इसी के साथ जीएनटी स्पेशल में इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, देखते रहिए जीएनटी।